सर आपको क्या लगता है आजकल मैरिजेस में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट किस चीज़ को माना जाता है? देखो, हर इंसान का अपना बिलीव सिस्टम है। कोई किसी की चेकलिस्ट में कुछ है, किसी की चेकलिस्ट में कुछ है। बट मैं देख रहा हूँ कि आज की डेट में लोगों ने कस्टमाइज चेकलिस्ट बना रखी है कि और पेरेंट्स की और बच्चों की भी चेकलिस्ट अलग अलग है। ये भी बहुत सारा मैंने खुद सामने देखा है। अगर मैं पेरेंट्स से बात करता हूँ, फादर से मदर से बात होती है तो उनकी एक अपनी चेकलिस्ट है। बट अगर बच्चों से बात होती है उनकी अपनी चेकलिस्ट है। तो क्या होता है आजकल कुछ टाइम से मैं देख रहा हूँ सोलो मीटिंग का बहुत रिवाज बन गया। आफ्टर द कोविड पेरेंट्स ने अरेंज मैरिज के लिए सोलो मीटिंग पे फोकस डालना शुरू कर दिया कि हम नहीं आगे लग रहे, पहले बच्चे मिल लें। अब बच्चे मिल लेते हैं, बच्चों की जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो अपनी बातचीत को कर लेते हैं। बट किसी फैमिली में किसी बच्चे को लगता है कि हाँ, मुझे इससे और बेटर ऑप्शन अगर मिल जाए तो। किसी को लगता है कि ये ठीक है, बट मतलब मेरे हिसाब से और पेरेंट के हिसाब से तो बच्चे डिसीज़न लेने में देर लगाते हैं। मतलब बच्चे माँ सिर्फ चिट चैट तक चलती रहती है कहानी। सोलो मीटिंग्स पे सोलो मीटिंग्स होती रहती हैं, बट फैमिली का मिलना ही पॉसिबल नहीं हो पाता। मैं आजकल देखता हूँ कि कितनी कुछ वेबसाइट्स के थ्रू, जो ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू मेंबरशिप लेने के बाद जब वो थक जाते हैं तो कई बार वो हमारे पास आते हैं। उनकी मेन प्रॉब्लम क्या होती है कि हम बहुत टाइम से साइट्स पे देख रहे हैं, ऑनलाइन साइट्स पे देख रहे हैं। ऑनलाइन साइट्स पे सोलो मीटिंग तो फटाफट से हो जाती है, बट बच्चे आगे इन्वॉल्व होते हैं, पेरेंट्स इन्वॉल्व ही नहीं होते तो रिश्ता ही नहीं हो पा रहा है। तो कईयों का पेरेंट्स का ये कहना होता है कि जहाँ पर पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हों वो रिश्ता बताना, बिकॉज हम ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू हमने बहुत एफर्ट करे हैं, अच्छे अच्छे प्रोफाइल मिल जाते हैं, बट कम्युनिकेशन करते हैं और उसके बाद मेचोरिटी तक नहीं बात पहुंच पाती, क्योंकि वो बच्चे ही चिट चैट करते रहते हैं। डिसीजन मेकर आगे ही नहीं आते, डिसीजन मेकर से बात ही नहीं हो पाती है। बच्चों से बात करो तो हाँ मेरी बातचीत चल रही है, मैं मिल के आई हूँ या मैंने कल जाना है मिलने, मुझे मैच तो मैंने ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू देखा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बट वो डिसीजन ही नहीं ले पाते हैं क्योंकि पेरेंट्स ने बच्चों के ऊपर छोड़ दिया है और वो सोलो मीटिंग पे फोकस करने लग गए हैं कि बच्चे पहले मिल लें। दैट इज़ वेरी रॉन्ग। अगर पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, देखो ये कोई लव मैरिज नहीं है कि बच्चों ने डिसीजन ले लिया। अगर अरेंज मैरिज करनी है तो अरेंज का मतलब है कि फैमिली अरेंज ही नहीं कर पाते हैं लोग। तो वो हम लोग बहुत जो लोग ऑनलाइन जो लोग ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू थक जाते हैं वो हमारे से बातचीत करके हम उनको मैच्योर करा पाते हैं, क्योंकि हम फैमिली से इंटरेक्ट करते हैं, हम हर एक फैमिली को मिलते हैं। मैं फैमिली के घर भी जाता हूँ, फैमिली मेरे ऑफिस में भी आती है। तो मेरा स्टाफ भी फैमिली के घर, मतलब मेरा स्टाफ भी जाता है फैमिली को विज़िट करता है, मैं खुद भी जाता हूँ। बट फैमिली भी हमारे ऑफिस में आती है, तो हम फैमिली टू फैमिली बातचीत करके मैच्योर करने की कोशिश करते हैं। तो आपको क्या लगता है सर आजकल डेटिंग ऐप्स ने जैसे आपने मेंशन किया उसमें मिलके सब लोग ऑनलाइन अभी सोलो मीटिंग्स का कर रहे हैं, तो इससे कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है या फिर कहीं ना कहीं से सोल्यूशन निकल सकता है? देखो, दोनों के प्लस और माइनस हैं, ऐसा नहीं है कि कोई गलत है कोई सही है। डेटिंग ऐप की अगर हम बात करें तो डेटिंग ऐप का एक अपना वो प्रोसेस है, बट मुझे नहीं लगता कि अरेंज मैरिज के लिए डेटिंग ऐप को यूज़ करके हम अरेंज मैरिज को सक्सेसफुल पा सकते हैं। क्योंकि वहाँ पे इंटेंशन, जो इंटेंट है बेसिकली वो डेटिंग का ही है। वो आज किसी के साथ और कल किसी के साथ, मैच्योरिटी तो स्कोप ऑफ ज़ीरो है। अगर अरेंज मैरिज करनी है तो मैरिज ब्यूरो ही आपका कोई सगा, कोई मीडिएटर, कोई कोई नॉन पर्सन के थ्रू या किसी मैरिज ब्यूरो के थ्रू ही रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं। डेटिंग ऐप के थ्रू आप अरेंज मैरिज अगर सोचते हो तो वो नहीं हो सकती है, क्योंकि आज बंदा किसी के साथ डेट कर रहा है, कल वो किसी के साथ डेट कर रहा है। वो डेट पे ही उसका इंटेंट क्या है कि डेट करके वो रिलेशन को लॉन्ग लाइफ नहीं चलाना चाहते। बहुत कम परसेंटेज, 1% भी नहीं होगा कि जो मैच्योरिटी की पॉसिबिलिटी बन पाए। ऐसा पहले होता था जब सब लोग बिचौलिया बीच में आते थे, फैमिलीज़ मिलती थीं, सब लोग आपस में इंटरेक्शन करते थे, चाय पे बात होती थी, तब वो मैरिजेज़ आई थिंक ज़्यादा लॉन्ग लास्ट करती थी। हाँ, अभी भी कल्चर, अगर जिस जिस फैमिली का ऐसा है कि कुछ परसेंटेज की अगर हम बात करें, अभी भी ऐसा है कि जहाँ पे दादा दादी भी बीच में बैठते हैं, दादा दादी भी डिसीजन लेते हैं, पेरेंट्स भी डिसीजन लेते हैं, बट उनके घर का कल्चर है, वो खानदानी लोग हैं जो पेरेंट्स इन्वॉल्व करके आगे चलते हैं। बट कई पेरेंट्स ने छोड़ रखा है बच्चों के ऊपर, वो गलत है। अगर पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, पेरेंट्स क्या होता है कि जब कहने को दिल्ली बहुत बड़ी है,
बट जब मैं रिश्ते की बात देखता हूँ, जब मैंने काम शुरू किया तो मैं मीटिंगों में खुद साथ जाता था। मैं मतलब हम लोग 1100 रुपये चार्ज करते थे और मैं अपनी गाड़ी पे रोहिणी रहते थे हम लोग, रोहिणी से कभी साउथ दिल्ली जा रहा हूँ, कभी गुड़गांव जा रहा हूँ, कभी फरीदाबाद जा रहा हूँ। बट मैं देखता था मैं सिर्फ 1100 रुपये चार्ज करता था इनिशियली स्टेज पर, और मैं लोगों की मीटिंगों में भी साथ जाता था। मैं देखता था कि मीटिंग में ना बड़ा कॉमन सा सर्कल किसी का निकल के आता है ना, तभी वो रिश्ता मैच्योर कर पाता है। मैंने बहुत ऑब्जर्वेशन देखी, क्योंकि कोई अच्छा यहाँ रहते हो, किसको जानते हो, अच्छा उनको जानते हो, अच्छा चावला जी को जानते हो, चोपड़ा जी को जानते हो, तो इस तरीके से कहीं ना कहीं वो रिलेशन निकालने के बाद पेरेंट्स वहाँ से इंडायरेक्ट इंक्वायरी कराते थे। भाई उनको आपके नेबर्स में या आपके बिजनेस में ये इस बंदे से मैं मिला कल किसी अपनी बिटिया के लिए, तो वहाँ से भी कुछ उनको आउटपुट मिल जाता था। अगर वो आउटपुट मिलता था तो उसके बेसिस पे रिश्ते को मैच्योर कर पाते थे। अगर पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है तो रिश्ते की इन्वेस्टिगेशन भी प्रॉपर हो पाती है, और बच्चे भी डिसीजन तभी ले लेते हैं क्योंकि पेरेंट्स भी साथ होते हैं। तो अगर जहाँ पे सोलो मीटिंग होती रहती है, मैं देखता हूँ अपने ऑफिस में, अगर हम एक दिन में लेट सपोज 8-10 मीटिंग सोलो करवाते हैं तो मैच्योरिटी कई बार एक भी नहीं हो पाती है। बट अगर 5 मीटिंग फैमिली की होती हैं तो उसमें से 2 या 3 मैच्योर हो जाती हैं, बिकॉज फैमिली डिसीजन लेती है। फैमिली बच्चों को भी कुछ काउंसलिंग कर पाती है, कुछ परसेंटेज, कुछ अपनी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से बच्चों को बात करके सॉल्यूशन पे आ पाते हैं कि रिश्ते को मैच्योर कर पाएं। आई होप ये क्लिप आपको यूज़फुल लगी हो। ऐसी और क्लिप्स को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।